आने वाला है वट सावित्री व्रत। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सारी जानकारी एक वीडियो में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत से पति की तरक्की के योग भी बनते हैं और रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। ज्येष्ठ माह में आने वाला ये व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस माह गर्मी चरम पर होती है। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास करती है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें और फिर कथा सुनें। पूरी पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप दान करें। ऐसा करना शुभ होता है। वट सावित्री के दिन करें ये उपाय। वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र शन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें। इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पत्ती के साथ 21 परिक्रमा लगाएं। फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना न भूलें। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। वट सावित्री व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल साड़ी पहनें। बरगद के पेड़ के नीचे और पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद अशुद्धियों को दूर करने के लिए थोड़ा सा गंगाजल छिड़के। फिर सप्तधान्य को एक बांस की टोकरी में भर लें और उसमें ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरी टोकरी में सप्तधान्य भरकर उसमें सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरी टोकरी को पहली टोकरी के बाईं ओर रखें। अब इन दोनों टोकरियों को बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। पेड़ पर चावल के आटे की छाप लगाएं। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। व्रती बड़ों का आशीर्वाद लें। गरीबों की मदद करें। तामसिक चीजों से दूर रहें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। एक टोकरी में फल, अनाज, कपड़े आदि रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट यानी बरगद, जो अमरता का प्रतीक। सावित्री अर्थात वो देवी जो काल के मुंह अपने पति सत्यवान का प्राण वापस ले लाई थी। ये पतिव्रता की अद्भुत मिसाल है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में देवों के देव महादेव निवास करते हैं। इसके अलावा पेड़ की शाखाएं, जो नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, उनको मां सावित्री कहा जाता है। बरगद का पेड़ सालों तक अटल रहता है।
यही वजह है कि पति की लंबी आयु की कामना से वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है।